ठीक है, तो ये है क्या, किरचॉफ्स वोल्टेज रूल क्या कहता है कि द सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंसेस, ठीक है, अक्रॉस अ लूप विल बी जीरो। अब ये क्या कहता है, सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंसेस अक्रॉस अ लूप विल बी जीरो, इसका मतलब क्या है, दिस इज बेसिकली बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन। ठीक है, इसके बारे में और डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे कहाँ, करंट में। ठीक, स्टडी मोर अबाउट इट इन करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, चलो, तो अब ये अप्लाई कैसे करना है सर्किट्स में, है ना, वो देखो जरा। ठीक, सिंपल है, कुछ ऐसा कुछ इश्यू नहीं है, बहुत ही आसान रहेगा, टेंशन लेने की बात नहीं है। यहाँ देखो ध्यान से, जैसे मान लो तुम्हारे पास एक बैटरी है, इसका ईएमएफ है ई, दो कैपेसिटर्स हैं लेट्स से ऐसे कनेक्टेड। ठीक, ये कैपेसिटर, इसको C1 मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं, इसका कैपेसिटेंस C2 मान लेते हैं। तो दिक्कत, सर्किट दिख रहा है सबको, है ना। तो ये सर्किट में लेट द सर्किट बी एज शोन। ठीक, एज शोन अबव, देयर आर टू कैपेसिटर्स कनेक्टेड, ठीक है, हैविंग कैपेसिटेंसेस। ठीक है, कैपेसिटेंस जो है हर एक कैपेसिटर का अलग अलग है, हैविंग कैपेसिटेंसेस C1 एंड C2। ठीक, कैपेसिटेंसेस आर C1 एंड C2। ओके, अच्छा, मान लो इनिशियली कैपेसिटर्स अनचार्ज थे। ठीक, लेट द कैपेसिटर्स बी अनचार्ज इनिशियली। मतलब कैपेसिटर की किसी भी प्लेट पे कोई चार्ज नहीं था। क्लियर? यस सर। तो सपोज करते हैं कि let us assume that the positive terminal of the battery supplies a charge Q। ठीक है ना, तो नेगेटिव टर्मिनल कितना सप्लाई करेगा, -Q। yes, negative terminal of the battery shall supply a charge -Q। क्लियर? ओके, तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा, देखो। ये बैटरी का ईएमएफ कितना लिया था मैंने, ई लिया था ना। चलो, तो बैटरी का ईएमएफ है ई, तो इधर वाले जो लेफ्ट वाला प्लेट है उस पर कितना चार्ज गया, क्यू, राइट वाले पे कितना जाएगा, -Q। ठीक, चलो, अब हमको देखना है कि इस वाले पे कितना चार्ज जाएगा, जो सेकंड कैपेसिटर है, सेकंड कैपेसिटर के लेफ्ट प्लेट पे कितना चार्ज जाएगा, कितना चार्ज जाना चाहिए, इस पे जाएगा +Q। ठीक है, अब ये कैसे पॉसिबल हुआ, है ना। है ना, अब ये पॉसिबल कैसे हुआ,
अब इसको ध्यान से देखो तुम लोग, ठीक है, ध्यान से देखना क्या कह रहा हूं मैं। ये जो सिस्टम है, ये सिस्टम किस तरह का सिस्टम है? ये आइसोलेटेड सिस्टम है। सिस्टम इज आइसोलेटेड। अब आइसोलेटेड कहने का क्या मतलब? ठीक है, आइसोलेटेड कहने का मतलब ये है कि इसका कहीं से कोई भी कनेक्शन नहीं है, नो कनेक्शन टू एनी एक्सटर्नल सर्किट। समझ में आया क्या कह रहा हूं मैं? Yes, sir. कोई इलेक्ट्रिकल कनेक्शन है क्या? No, sir. है ना? तो आइसोलेटेड सिस्टम है, तो टोटल चार्ज क्या रहेगा? 0. यस, टोटल चार्ज जीरो नहीं रहेगा, टोटल चार्ज कंजर्व रहेगा। ठीक है, जीरो मत बोल देना, ठीक है। हाँ sir. हाँ, अब जीरो इसलिए है क्योंकि पहले सारे अनचार्ज थे, समझ रहे हो? बिफोर मेकिंग कनेक्शंस क्या था? चार्ज नहीं था. बिफोर मेकिंग कनेक्शंस सारे तो अनचार्ज थे, है ना? बिफोर मेकिंग कनेक्शंस ऑल द प्लेट्स वेर अनचार्ज्ड। तो टोटल चार्ज कितना था? कितना था? बोलो। 0 था। यस, सो टोटल चार्ज ऑन द सिस्टम वाज जीरो। क्लियर? कोई परेशानी इसमें? No, sir. इसीलिए सर जो फर्स्ट वाला कैपेसिटर है उसकी राइट प्लेट पे हम लोग माइनस क्यू इसीलिए ले रहे हैं क्योंकि वो चार्ज इनिशियली 0 था ना, तो टोटल कैपेसिटर पे चार्ज 0 होना चाहिए। कैपेसिटर का एक प्लेट पे जितना चार्ज होता है दूसरे पे उतना ही इक्वल और ऑपोजिट होता है ना। अच्छा, उस वजह से क्या? हाँ ठीक है ठीक है। ठीक है, उस चौथे प्लेट पे भी चार्ज आ जाएगा ना? हाँ चौथे प्लेट पे आएगा, वो कर रहे हैं, पहले तो इनका देख लिया हमने ना। ठीक है, समझ गए? तो ये Yes, sir. रीजन है, क्या रीजन है? दैट्स वाई लेफ्ट प्लेट ऑफ द राइट कैपेसिटर of the second capacitor gets a charge कितना? -q। बस यस, क्लियर? कोई परेशानी? No, sir. गुड। अब यहां पे प्लस क्यू था तो यहां पे क्या आ जाएगा बताओ? Minus Q. यहां पे आ जाएगा माइनस क्यू। कोई परेशानी? No, sir. गुड। सर सेकंड कैपेसिटर के लेफ्ट प्लेट पे प्लस क्यू है। हाँ, लेफ्ट वाले पे प्लस क्यू है, राइट वाले पे माइनस क्यू आ जाएगा। क्लियर? बोलो। हाँ वो नीचे आपने करेक्शन कीजिए ना, माइनस हाँ क्यू। लेफ्ट, हाँ सॉरी, ये प्लस क्यू है, माइनस क्यू नहीं। क्लियर? कोई दिक्कत इसमें किसी को? है ना? तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हमने निकाल लिया। सर हमने जब उसको बैटरी से कनेक्ट किया तो फिर मतलब उसका चार्ज जब वो सिस्टम सपोज आइसोलेटेड था, बैटरी कनेक्टेड नहीं, तो हमने बैटरी डाला तो चार्ज कंजर्व नहीं रहेगा ना, क्योंकि चार्ज आएगा। नहीं, तो बैटरी ने जितना पॉजिटिव चार्ज सप्लाई किया उतना ही नेगेटिव भी तो किया है। हाँ हाँ, सॉरी। ठीक है ना? चलो, अब तो हम लोगों ने क्या काम कर लिया? हम लोगों ने ये काम कर लिया, क्या काम कर लिया कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन समझ में आ गया हमको। नाउ वी हैव डिस्ट्रीब्यूटेड द चार्जेस। ठीक है, कोई परेशानी? अब हम लोग क्या करेंगे, अब तुमको सिखाता हूं मैं वो क्या कैसे करना है।
क्या करना है, वो KVL कैसे लगाना है। नाउ हाउ टू अप्लाई KVL। KVL माने वही किरचॉफ वोल्टेज लॉ। ठीक है, हम क्या करेंगे, हम लोग ना सर्किट का कोई एक पॉइंट चूज कर लेंगे। वी विल चूज एनी वन पॉइंट इन द क्लोज्ड सर्किट। ठीक है, एंड वी विल मूव फ्रॉम दिस पॉइंट, उस पॉइंट से मूव करना शुरू करेंगे। ठीक है, along the loop, loop माने सर्किट। ठीक, we will keep moving, तब तक मूव करते रहेंगे जब तक till we reach that point again, फिर से वो पॉइंट तक पहुंचने तक हम वो मूवमेंट करते रहेंगे अपना। ठीक, चलो देखते हैं कैसे करते हैं। कोई भी एक पॉइंट चूज कर लेना हमको। ठीक है, तो लेट्स से ये वाला पॉइंट चूज किया मैंने। ठीक है, लेट्स से ये वाला पॉइंट है मेरा ए, और एक डायरेक्शन चूज कर लेते हैं। लेट्स से आई चूज टू मूव इन द काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ऐसे मूव करूंगा मैं। ठीक है ना, तो ये Q है, ये माइनस Q है, ये Q है, ये माइनस Q है, ये बैटरी का EMF है E। हो गया है ना। तो हमने क्या किया, लेट अस चूज अ पॉइंट A ऑन द सर्किट। ठीक, and decide to move in a counterclockwise direction। ठीक, काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करना शुरू करते हैं। ओके, नाउ whenever we encounter a rise in potential, we will write it as positive, and whenever we encounter a decrease in potential, ठीक है, जहां पे भी पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा होगा वहां पे माइनस कर देंगे। ठीक, we will write it as negative। एक एग्जांपल लेते हैं। Finally, when we sum them up, सबको ऐड करेंगे, है ना, we will write the total sum of potential differences, कितना लिखे, to be 0। क्लियर, चलो तो देखते हैं, है ना। अब देखो यहां पे यहां से मूव करना शुरू किया, अभी कुछ भी राइज या फॉल मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। यहां पे जब मैं इस प्लेट से इस प्लेट पे जंप मारूंगा तो क्या होगा, पोटेंशियल घटेगा कि बढ़ेगा, फॉल फॉल करेगा। फॉल होगा सर। पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की तरफ मूव करने पे पोटेंशियल फॉल होता है। ठीक है, समझ रहे हो, है ना। So while
moving towards the negative plate of a capacitor. While moving towards the negative plate of a capacitor, ठीक है, from a positive plate, क्या होगा? potential will fall. ठीक, क्लियर? ध्यान रखना। तो पहला जो पोटेंशियल डिफरेंस मिला वो हमको कितना मिला? Q/C1। इसका कैपेसिटेंस कितना है? C1 है ना, इसका कैपेसिटेंस कितना है? C2 है। ठीक, so the first potential difference encountered is Q/C1 but it is falling. Clear? बोलो। encountered is कितना? minus Q/C1. Yes, Q/C1 but it is negative. क्यों? क्योंकि वो कैसे समझा नेगेटिव? अभी तो बताया। क्या बताया मैंने? देखो तो क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, पढ़ो इसको पीयूष, पढ़ो तो क्या लिखा है। हाँ सर। समझे? हाँ सर। पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की तरफ बढ़ेंगे तो पोटेंशियल क्या होता है? फॉल होता है ना? चलो, तो पहला पोटेंशियल डिफरेंस इनकाउंटर्ड इज Q/C1। सिमिलरली अब चलो मूव करते हैं वापस। चलो अब मूव करना शुरू किया हमने, मूव कर रहे, अभी कुछ भी पोटेंशियल चेंज हो रहा है? नहीं। फिर एक पोटेंशियल इनकाउंटर हुआ, कितना? फिर से फॉल। यस सर। फॉल अगेन, वी गॉट अ फॉल, है ना? वी अगेन get a potential difference of minus Q/C2. We again get a potential difference of कितना? बोलो। minus Q/C2. Yes, while moving from the positive plate of the capacitor, second capacitor, to its negative plate. चलेगा? बोलो। यस सर। चलो अब वापस देखते हैं और कुछ बचा है क्या अभी। अब यहां से मूव कर रहे, ठीक है। यहां पे देखो, यहां पे पहुंच गए, यहां पे क्या मिल रहा है? यहां से यहां तक जंप किया हमने तो क्या मिला? राइज मिला ना। बैटरी के पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव की तरफ मूव कर रहे हैं ना हम, नहीं समझे? नहीं सर। हाँ। अरे यहां से यहां जंप मारोगे, इस टर्मिनल से इधर से इधर मूव करोगे तो क्या मिलेगा? राइज मिल रहा है कि फॉल मिल रहा है? बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल हायर पोटेंशियल पे है ना। सर राइट। आया समझ में? राइज। हाँ, राइज मिला। ठीक, अगेन इन द पाथ हमको क्या मिल रहा है? Again in the path we get a rise while moving towards the positive terminal of the battery from the negative terminal. ठीक, बोलो। अब मूव करते फिर वापस हम लोग पहुंच गए क्या? इधर पहुंच गए, हो गया। अब तो कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है। There is no further, है ना? सर
हाँ अभी जो बोला वो रिपीट कीजिए ना, नेट गया था। एक मिनट। पोटेंशियल डिफरेंस encountered, so now is the time to sum up all the differences. Clear? Sum up all the potential differences encountered. तो क्या क्या मिला था बताओ जरा, बोलो प्रॉपर साइन के साथ। माइनस क्यू बाई C1 माइनस क्यू बाई C2 प्लस E, सब मिला के कितना होना चाहिए? 0। क्लियर? बोलो ना रे, हाँ सर। सबको क्लियर हुआ क्या करा हमने? हाँ सर। गुड। तो ये है हमारा KVL। सबको समझ में आ गया? बहुत ही आसान है, कुछ ऐसा कुछ इशू ही नहीं है इसमें। यू आर फ्री टू चूज एनी डायरेक्शन यू लाइक। ऐसा नहीं है कि मतलब मैंने काउंटर क्लॉकवाइज चूज किया तो तुम लोग को भी काउंटर क्लॉकवाइज ही चूज करना है।